शिवाय। नारायण नारायण। राम। भारत माता की जय। गंगा माता की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो। विश्व का कल्याण हो। जीवों में सद्भाव हो। भोलेनाथ की जय जयकार हो। ओम नमः शिवाय। सभी संत प्रेमी, सभी भक्त प्रेमी, सभी देशवासियों से एक अनुरोध है कि हमारे देश के परम पूज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी अनुरोध है, एवं महाराष्ट्र के सीएम, महाराष्ट्र की सरकार से भी अनुरोध है कि जो पालघाट में हुई संतों के साथ दुर्दशा, दुर्दुविधा कहो या दुर्दशा कहो, या फिर मानवता की, संतों की या भक्तों पर चुनौती कहो, या फिर हिंदू को चुनौती कहो, ये एक दुर्दशा है। पालघाट में जो उपद्रवी मानो या फिर अहिंसक प्राणी मारो, हिंसक प्राणी मान लो, जिन्होंने दो संतों के साथ बुरे दुर्दभाव से उनकी जान की हत्या ले ली। पालघाट में संत जा रहे थे अपने गुरु के, जूना अखाड़े के महंत थे, वो अपने गुरु के लास्ट संस्कार में जा रहे थे। तो उनके साथ लास्ट संस्कार में जाते वक्त पालघाट में जो गाँववासी, ग्रामवासी बोलो या फिर कोई माहौल के जो लोग थे या फिर अधर्मी लोग थे, जो सनातन धर्म को नहीं मानने वाले हो या फिर दूर दराज से आने वाले हो, जो भी हैं, जो भी उपद्रवी प्राणी हैं, उन सभी प्राणियों को कठोर दंड दिया जाए। सरकार, महाराष्ट्र सरकार से यही अनुरोध है कि उन सभी प्राणियों को दंड दिया जाए। मैं एक कथावाचक होने के खातिर और एक व्यास गद्दी का पालन करते हुए मुझे बड़ी पीड़ा है, मन में बड़ी पीड़ा है। सभी संतों को ही पीड़ा है, चाहे वो महंत हो, चाहे गिरी हो, चाहे पुरी हो, चाहे भारती हो, चाहे नाथ संप्रदाय के साधु हो। हम एक नाथ संप्रदाय से, साधु नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। हमारे गुरु गोरखनाथ जी भी माने जाते हैं। हमारे परम जो दीक्षा गुरु हैं श्री रामेश्वर 100 श्री श्री 108 श्री रामेश्वर नाथ जी योगी हैं। तो हम उन गुरु जी की, संतों की प्रेरणा से ही हम एक व्यास गद्दी पे बैठने के लायक उचित, संतों की प्रेरणा से ही, और संतों की कृपा है, परमात्मा की कृपा है। तो व्यास गद्दी के हम पालन करते रहें। व्यास होने के खातिर या फिर एक इंसान होने के खातिर हमें बड़ी पीड़ा है। देखो, चाहे संत हो चाहे इंसान हो, अगर उस पर दुराचार व्यवहार किया जाए, उस पर दुर्दुभिसा से उनके साथ अलग तरीके से व्यवहार किया जाए, वो गलत है। और भारत जैसे देश में ऐसा हुआ, संतों के साथ बुरी बेरहमी से उन्हें मार डाला पीट पीट कर। तो ये अधर्मी जो भी प्राणी हैं, इन्हें बुरी सज़ा दी जाए, कठोर से कठोर दंड दिया जाए। ये जूना अखाड़े के महंत थे, अपने गुरुजी के अंतिम संस्कार में जा रहे थे। तो स्वाभाविक है, सरकार से अनुमति लेके ही तो वो निकले थे, और अनुमति से ही वो कोरोना और लॉकडाउन का, ये सभी संत हैं, सभी व्यास गद्दी के जो कथावाचक, उन सभी से अनुरोध है मेरा कि इस विषय पर ध्यान दिया जाए। आज दो संतों पर बुरी तरह हमला किया गया, कल चारों पे किया जाएगा, आगे सनातन धर्म पे हमला है। हमारे धर्म पे हमला मानो, तो चाहे वो हिंदू हो, ऐसे नहीं है कि वो किसी धर्म से जुड़े हो, धर्म उनका कोई हो, पर उनमें इंसानियत नहीं है। अगर उनमें इंसानियत होती, अगर कई लोग कहते हैं कि वो चोरी करने आए, अरे डाकू होते तो क्या एक 70 साल का बाबा चोरी करने आएगा? और जिसके हाथ पैर चलने की क्षमता नहीं है, वो चोरी करने डाकू के रूप में आएगा क्या? आप सोचो। तो संत लोग हैं, वो गुरु की जी के जूना खाड़े के सूरत जा रहे थे, और महाराष्ट्र मुंबई से आए थे। महाराष्ट्र में पालघाट जो एक ग्राम है, उसमें उनके साथ ऐसे व्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया। ये व्यवहार सहन करने लायक नहीं है महाराज। अब संत लोग, ये सभी कथावाचक है, सभी भक्तजन हैं, सभी देशवासी हैं, सभी हिंदुत्व को मानने वाले हैं, ये शांत बैठे हैं, ये मर्यादा का पालन कर रहे हैं। क्योंकि हमारे देश के, हमारे राजा की जो आज्ञा है वो राम जी की आज्ञा है। जो हमारे राम जी ने कह दिया वही हम मानेंगे। तो हमारे राजा हैं मोदी, तो उनकी आज्ञा, हम राम जी की आज्ञा मानते हैं। तो राम जी ने जैसा कहा हम उसका ही पालन कर रहे हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद 3 मई को संतों में बड़ा आक्रोश होगा, संत समाज में बड़ा इस चीज़ को हालाल गुस्सा है, इस चीज़ में बड़ा दुख भी है। और अभी तक संत लोग शांत बैठे हैं, वो इनकी मजबूरी है। 3 मई के बाद सभी संत समाज इस पर बड़ा संशोधन करके, विचार करके इसके बारे में एक्शन लेगी। उससे पहले हमारा अनुरोध है कि सरकार उस पर एक्शन ले, महाराष्ट्र की सरकार उस पर एक्शन ले, और उन उपद्रवी प्राणियों को कठोर से कठोर दंड दिया जाए। कठोर से कठोर जो भी है, जो सनातन धर्म के बारे में कुछ प्राणी ऐसा सोच भी नहीं सकते, उतना कठोर उनका दंड दिया जाए। तो नारायण, मैं कथावाचक होने के खातिर ये अनुरोध करता हूँ सभी भक्तजनों से एवं महाराष्ट्र की सरकार से, और हमारे देश के परम पूज्य श्री नरेंद्र मोदी जी से भी अनुरोध है, और हमारे नाथ संप्रदाय के महान योगी आदित्यनाथ जी से भी ये अनुरोध है। मैं एक नाथ संप्रदाय का शिष्य होते हुए गोरखनाथ जी का
अपने गुरु गोरखनाथ को मानते हुए, नाथ संप्रदाय को मानते हुए, उनका शिष्य होते हुए और एक व्यास गद्दी का कथावाचक होते हुए मैं सभी ये देशवासी, सभी संतों से अनुरोध करता हूँ कि हिंदुत्व की रक्षा ही धर्म है। हमारे धर्म का पालन करते हुए और संतों पर जो दुर्दशा पीड़ा हुई उस पर हमें एक्शन भी लिया जाए और हमें आगे इस पर कार्रवाई सरकार के द्वारा कराई जाए। तो नारायण, हमें इसे करना चाहिए। और सभी देशवासियों को देखो, एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ मैं आपको। छोटी सी है कि एक गांव में हमारे गुरुजी कहते थे कि एक गांव में एक संत रहते थे। वो गृहस्थी थे। अपनी पत्नी को लेके वो मतलब तीर्थ यात्रा पे निकले थे। तो रास्ते में उन्हें एक कसाई अपनी हाथ में भाला लेके उस गाय को काटने के लिए पीछे पीछे भाग रहा था। तो वो गाय, वो संत जो गृहस्थी, देखो गृहस्थी जो लोग हैं वो भी संत ही होते हैं और जो सन्यासी है वो भी संत है। देखो संत का मतलब होता है जिसका मन पवित्र हो, जिसकी आत्मा परमात्मा से मिल जाए, वो ही संत है। अपने गृहस्थ में रहते हुए भी संत हैं, ऐसी कोई बात नहीं हम संत नहीं, संत है। लेकिन संत का मर्यादा का पालन करते हुए, भारत की संस्कृति का पालन करते हुए जीवन जिया जाए। तो वो जो जा रहे थे तो अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे, तो रास्ते में गाय आई, उनके पीछे आके छुप गई। कसाई था, वो गाय को मारने के लिए आया। तो वो सज्जन पुरुष ने कहा कि हे कसाई, तू गाय को छोड़ दे, ये मेरे पीछे आके छुपी है। तो कसाई ने बात मानी नहीं। उसने कहा कि तू इसके बदले जो भी मांगे वो ले ले, लेकिन इस गाय को दंड नहीं देगा। मैं अब इस मेरे प्राण भी ले ले तो भी मैं इस गाय को दंड नहीं देने दूंगा। तो कसाई ने बात मानी नहीं और कहा कि मैं जो मांगूंगा वो देगा, हाँ कि मुझे तेरी पत्नी चाहिए। और उसने उनकी पत्नी का जो किया, जो एक दिन जो पति पत्नी करते हैं वो उसने किया, और वो गर्भवती भी रहेगी। कसाई की संतान हुई, उसके 4 पुत्र हुए। 4 पुत्रों में जब वो सज्जन पुरुष देह छोड़ी तो वो लिख के गए थे कि ये मेरी संपत्ति के मालिक 3 पुत्र ही होंगे, 1 पुत्र नहीं होगा। उससे पहले उन्होंने बताया नहीं कि वो कसाई का पुत्र कौन सा है। पर जो पटेल लोग थे, संत लोग थे, उन्होंने न्याय किया कि 3 पुत्र, चारों में से 3 को किसको संपत्ति दी जाए। तो चारों में से 3 को जब उन्होंने अपने पिताजी की प्रतिमा पधराई, मूर्ति पधराई, तो चारों पुत्रों से कहा कि अपने पिताजी को तुम जूते मार के आओ। तो जो 3 पुत्र थे, बड़े से कहा मना कर दिया, बीच के से कहा मना कर दिया, और वो जो कसाई का पुत्र था वो कहे नहीं, मैं 3 क्या, मैं तो 15 जूते मार दूंगा। तो वो जूते मारने क्या जा रहा था, सभी गांव वाले जो पटेल लोग थे, सज्जन लोग थे, उन्होंने कहा रोक दिया, ये ही अलग अंश है, ये इस पिताजी का अंश नहीं है, इसलिए इसको संपत्ति नहीं दी जाएगी, संपत्ति 3 पुत्रों को दी जाएगी। तो सज्जनों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिला है, जो ये भारत की संस्कृति में जो अपद्रव्य प्राणी है, जो हमारी भारत संस्कृति को नहीं मानते या सिर्फ अधर्मी प्राणी है, ये है तो हिंदुत्व कहलाने के, अपने आप बनते तो हिंदू है, लेकिन इसमें हिंदुत्व की कोई गुण नहीं है, इसमें भारत की संस्कृति का कोई गुण नहीं है, और भारत की संस्कृति को ये मानते भी नहीं है। तो मेरा तात्पर्य ये है कि ये लालसा के ऊपर, तो ये संतों के ऊपर जो अपद्रव्य बुरी तरह से हत्या हुई, इस पर संशोधन किया जाए महाराष्ट्र की सरकार को, और एवं हमारे यूपी के सीएम जो नाथ संप्रदाय के महंत भी हैं, गोरखपुर के महंत भी हैं, उनसे भी अनुरोध है कि वो भी इस चीज़ पर अमल करें, विचार करें और योगी आदित्यनाथ तक प्रस्ताव पहुंचाए। और ये संतों पर जो दुर्दशा हुई, सभी संत समाज, देखो किसी भी अखाड़े से हो, चाहे वो नाथ संप्रदाय के हो, चाहे जूना अखाड़े से हो, चाहे गिरिपुरी भारती जो भी हैं, हमारे बारे संप्रदाय हैं, संप्रदाय कोई सा वैष्णव संप्रदाय हो, चाहे रामादली शंकर भगवान का जो नाथ संप्रदाय हो, कोई सा संप्रदाय हो, संत एक ही होते हैं। संत सब जगह एक ही होते हैं। देखो गाय के 4 थुन होते हैं, चारों थुनों से दूध ही निकलता है, और तो कुछ नहीं लिखता। संप्रदायों की मर्यादा अलग अलग होती है, परमात्मा के नाम लेने की, सब अलग अलग तरीके से परमात्मा का भजन करते हैं, लेकिन सब जाते एक ही के पास हैं, वो परमपिता परमात्मा के पास ही जाएं। चाहे वो नाथ संप्रदाय के हो, चाहे वो वैष्णव साधु हो, चाहे वो गिरिपुरी हो, चाहे भारती हो, चाहे जूना खाड़े के महंत हो, जो भी हैं वो परमात्मा का भजन ही करते हैं। तो हमें ये मानते हुए, हमारे ये संत भाई हैं, हमारे संत, हमारे संतों को जो दुर्दशा दी, हमको दुर्दशा मानो, हम पे उन्होंने ऐसा प्रहार किया, हमारे सनातन धर्म पे ऐसा प्रहार किया। तो इस पे सभी भक्तजन, सभी देशवासियों को मेरा यही अनुरोध है कि इस पर पूर्ण तरीके से संशोधन किया जाए। महाराष्ट्र की सरकार को इस पर, उन दुरापान प्राणियों को दंड दिया जाए। महाराष्ट्र की सरकार के जो सीएम है, उनसे भी ये अनुरोध है कि वो इस पर ज़रूर उनको दंड दिया जाए, कठोर से कठोर दंड दिया जाए। नारायण नारायण, राम ओम नमः शिवाय।